गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राम मित्रों, भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक यात्रा के अंतर्गत पिछले सीरीज में हमने आपको वैदिक काल के बारे में बताने की कोशिश की थी। अब इस सीरीज में हम आपको वैदिक शिक्षा के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि उस दौरान वैदिक काल में वैदिक शिक्षा थी। मित्रों, आजकल की शिक्षा व्यवस्था स्टूडेंट सेंट्रिक है। आज स्टूडेंट्स खुद अपनी पसंद के अनुसार विषय का चुनाव करते हैं और उसमें अपना कैरियर बनाते हैं, लेकिन वैदिक काल में यह व्यवस्था नहीं। वैदिक काल में जो वैदिक शिक्षा है वो गुरु पर आधारित थी। गुरु किसी भी शिष्य को शिक्षा देने से पहले उनका साक्षात्कार करते थे और जब गुरु को लगता था कि उनका शिष्य उस विषय में पारंगत होने लायक है, तभी उस विषय की शिक्षा उस शिष्य को देते थे। अन्यथा शिष्य में जो गुण होते थे उस गुण के आधार पर गुरु उस विषय की शिक्षा उसे देते थे। मित्रों, उस दौरान शिक्षा व्यवस्था राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। सुदूर एकांत में गुरुकुल होते थे जहां गुरु के सानिध्य में शिष्य रहकर पढ़ाई पूरी करते थे। सामान्यतः परिवारों में बच्चों का विद्यारंभ संस्कार और गुरुकुलों में उपनयन संस्कार के बाद विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले ज्ञान, कला एवं कौशल में प्रशिक्षण को शिक्षा कहा जाता था। यह शिक्षा का संक्षिप्त अर्थ था, लेकिन जब शिष्य शिक्षा पूरी कर लेते थे तब गुरुकुलों में समावर्तन समारोह होता था। इस समावर्तन समारोह में गुरु शिष्य को वेदी के समक्ष बैठाकर उपदेश देते थे कि जीवन भर स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। कि जब हम वैदिक शिक्षा को देखते हैं तो उस समय ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आते हैं, लेकिन अध्यात्म और धर्म संस्कृति के जानकारों का कहना है कि ऐसा कोई नहीं था। उस समय था तो सिर्फ वैदिक काल था, कोई ऋग्वैदिक काल नहीं था और कोई उत्तर वैदिक काल नहीं था। उनका कहना है कि ये अंग्रेजों की बनाई हुई देन है। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को कई भागों में बांटा, उसी में ऋग्वैदिक काल आया और उत्तर वैदिक काल आया। एक भारत के साथ भारत की पराधीनता के समय में एक बड़ा छल किया था, और वो छल है कि भारत को, क्योंकि जो विदेशी सत्ताएं जितनी भी आई और उसमें विशेषकर जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत के पूरे कालखंड को बहुत ही सुदृढ़तया, न केवल उन्होंने राजनीतिक रूप से भारत को विभाजित करके इस पर राज्य किया, अपितु इसकी सांस्कृतिक और इसकी जो ऐतिहासिक जो पहचान थी उसको भी विभाजन की दृष्टि से उन्होंने रखा। और एक वैदिक काल, सूत्र काल, इतिहास काल, इस तरह के विभिन्न प्रकार के कालों में विभाजन करके भारत भूमि के इतिहास को देखा। लेकिन हमारी जो पूरी सांस्कृतिक यात्रा है वो अविराम में चलती है, वो सनातनता में चलती है, शाश्वतता से चलती है, और उसमें कहीं भी इस तरह का विभाजन दृष्टिगत नहीं होता है। जिस समय वेद पढ़े जा रहे थे उस समय सूत्र भी पढ़े जा रहे थे, और इसका प्रमाण है कि प्रत्येक वेद की प्रति शाखा से युक्त प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, और वो प्रातिशाख्य ग्रंथों में सूत्र ही, तो सूत्र काल में वो बने ऐसा नहीं है। जब वेद की शाखाएं हो रही थी और वेद की शाखाओं के जो भेद थे उनकी समझ लोगों तक नहीं हो रही थी, उस समय प्रातिशाख्य ग्रंथ बनाए जा चुके थे। और प्रातिशाख्य ग्रंथ अपने से पूर्ववर्ती किसी प्रकार के व्याकरण की चर्चा करते हैं, आचार्यों का उल्लेख करते हैं, और वो मानते हैं कि उससे पहले भी किसी प्रकार की व्याकरण की शिक्षा थी। तो ये कहना कि एक वैदिक काल है कि जब वेदों की रचना हुई, और उसके बाद एक सूत्र काल है कि जहाँ सूत्रों की रचना हुई, हाँ, ये हो सकता है कि किसी काल विशेष में बहुत सारे सूत्र ग्रंथों की रचना हुई होगी,
किसी काल विशेष में वेद मंत्रों की रचना हुई होगी। यद्यपि हम रचना शब्द प्रयोग कर रहे हैं, रचना शब्द ना कह करके हमें कहना चाहिए वेदों का आविर्भाव हुआ था, वेदों का प्रकटीकरण हुआ था। मनु के अनुसार जो ब्रह्म वेद के एक देश को तथा वेदांगों को जीविका के लिए पढ़ता था, उपाध्याय कहलाता था। प्रोक्त साहित्य की शिक्षा देने वाला समाज में प्रवक्ता के रूप में विद्यमान था। वैज्ञानिक और लौकिक साहित्य का ज्ञान प्रदान करने वाला अध्यापक के नाम से विख्यात था। ऐसे अध्यापक जो वेद की शाखाओं को कंठस्थ करके छात्रों को दीक्षा देते थे, श्रोत्री कहलाते थे। जो गृहस्थ विद्वान शिक्षा प्रदान करता था, गुरु की श्रेणी में आता था। जो ब्राह्मण वृत्त होकर अग्न्याध्यान, पाक यज्ञ और अग्निष्टोम आदि का यज्ञ करता था, वह ऋत्विक के नाम से विख्यात था। प्राचीन काल में ऐसे अध्यापक थे जिनका जीवन भ्रमण और यायावर का था। वह घूम घूम कर अपने शिष्यों का चुनाव करते थे तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। इस प्रकार स्थान स्थान पर भ्रमण करने वाले ऐसे अध्यापक चरक कहे गए। भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा शिक्षा के मूलाधार वेद हैं। वेदों की रचना काल की समस्या यद्यपि अभी तक निश्चित रूप से सुलझ नहीं पाई है, तथापि यह निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है कि विश्व की उपलब्ध साहित्य में वेदों से प्राचीन अन्य कोई ग्रंथ नहीं। वेदों में ऋग्वेद को ही आदि देव के रूप में स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद में ऋचाओं द्वारा जिन विषयों का वर्णन किया गया है, उन्हें विज्ञान रूप में गृहीत की गई हैं। इन ऋचाओं की पद्म रूप में रचना की गई है, जिनमें ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म, कर्मफल, सृष्टि, प्रलय, वर्षा, आश्रम की प्रक्रिया विशेष रूप से प्रदर्शित की गई है। कर्मकांड के अंतर्गत मानव जीवन से संबंध रखने वाले षोडश संस्कार, शिक्षा, आहार, वस्त्र, गृह, समाज, राज्य, कृषि, पशुपालन, संगीत, गणित, भूगोल, ज्योतिष, रसायन, इमारत, मंत्र शास्त्र और युद्ध विद्या आदि के विषय आते हैं। उपासना के अंतर्गत सदाचार, प्रेम, दया, दर्शन, शिक्षा का सूत्र रूप से उल्लेख किया गया है। उसकी महत्ता अथर्ववेद में की गई है, इसलिए अथर्ववेद को भी ज्ञानपरक स्वीकार किया गया है। अथर्ववेद के ज्ञाता को ही ब्रह्मा का पद विज्ञानवेत्ता होने के कारण दिया गया है। ऋग्वैदिक काल में नारी शिक्षा भी अपने चरम उत्कर्ष पर थी। ऐसा भी उल्लेख है कि ब्रह्मा ने अपनी आत्मा को 2 भागों में विभक्त करके पति पत्नी के रूप में विभाजित किया। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह पुरुष की शक्ति तथा पुरुष की स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया के अनुसार ज्ञान बल तथा क्रिया भी है। इसलिए स्त्री को लौकिक तथा पारलौकिक उपाय कल्याण का अच्छा स्रोत माना गया है। पुरुष का कोई भी यज्ञ स्त्री के बिना पूर्ण नहीं होता है। ऋग्वेद मात्र शक्ति का गुणगान करते हुए यहाँ तक उल्लेख करता है कि स्त्री जिस पर प्रसन्न होती है उसको उग्र ब्रह्म ऋषि तथा सुमेधा बना देती है। ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मचर्य व्रत से संपूर्ण शिक्षित कन्या को ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का द्वार सभी जातियों के लिए खुला हुआ था। उस समय शिक्षा का अधिकारी वही व्यक्ति था जिसकी मानसिक क्षमता तथा धारण शक्ति विकसित हो जाती थी। जाति व्यवस्था भी जन्मजात न मानकर कर्म आधारित थी। इसके पीछे यही अभिप्राय था कि शिक्षा सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो। श्रुतियों में जहाँ शूद्रों के लिए शिक्षा का निषेध भी किया गया है, वहाँ शूद्र से तात्पर्य यह है कि जिसको पढ़ने पर विद्या ना आवे वह शूद्र माना जाता था। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि साधारणतया 1400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है।
उत्तर वैदिक काल के विस्तार का समय भी ऋग्वैदिक काल के अंत एवं बौद्ध तथा जैन धर्मों के आरंभ काल के बीच का समय माना गया है। इस काल में शिक्षा का अध्याय वही था जो ऋग्वैदिक काल में था, पर साधन प्रक्रिया में कुछ अंतर आ गया था। फलतः उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के विस्तार क्रम के साथ ही यज्ञों का विस्तार हुआ। तत्कालीन समाज में पुरोहित का पद अत्यंत गौरवास्पद तथा प्रतिष्ठित समझा जाता था। समाज में सबसे प्रमुख स्थान दिए जाने के कारण ही उसको पुरोहित के पवित्र पद विशेष से विभूषित किया गया था। यज्ञशालाएं जहाँ के उपयुक्त पुरोहितों के तत्वाधान में यज्ञ संपादित होते थे। इस प्रकार याज्ञिक कृतियों के विकास के साथ ही साथ अनेक मतांतरों का भी प्रचार हुआ। ज्यामिति, ज्योतिष तथा गणित आदि भौतिक विज्ञानों का आविर्भाव तथा शरीर विज्ञान का आविर्भाव भी इसी समय हुआ। वैदिक कर्मकांड के भौतिक स्वरूप के विकास से जहाँ आध्यात्मिक चिंतन धारा का रुद्ध हुआ, वहाँ अनेक उपयोगी भौतिक विषयों के प्रकाश में आने से वैदिक कर्मकांड पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा। इसी विकसित उत्तर वैदिक कर्मकांड के धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मण साहित्य का आविर्भाव हुआ। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में उपनयन का विशेष महत्व बतलाया गया है। ऋग्वेद आदि में कई स्थलों पर इसका संकेत है, परंतु प्रारंभ में उपनयन की प्रक्रिया अनिवार्य न थी। प्रायः लोग इस संस्कार के बिना भी पढ़ाना प्रारंभ कर देते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार की महत्वपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई। उपनयन का शाब्दिक अर्थ पास ले जाना है, अर्थात शिक्षा के लिए गुरु के पास पहुंचना। अथर्ववेद में उपनयन संस्कार का विस्तार से वर्णन किया गया है। सूत्रकाल में द्विजों के लिए उपनयन संस्कार अत्यंत आवश्यक समझा जाता था। द्विज शब्द का भाव ही यह है कि जिसके दो जन्म हों। माता पिता के जन्म के उपरांत भी जब तक आचार्य के द्वारा बालक का उपनयन संस्कार ना होता था, वह द्विज नहीं कहा जा सकता था। उपनीत बालक को ही आचार्य गुरु मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा देना प्रारंभ करता था। उपनिषद काल में जीवन को आनंद में मनाने के लिए सभी को समान सुविधाएं प्राप्त थी। किसी भी छात्र के लिए वंश परंपरागत जाति परक कोई भी प्रतिबंध नहीं था। आचार्य छात्र का नाम जानकर मनोवैज्ञानिक आधार पर उसका अभियांत्रिक परीक्षण कर आगे की दिशा से विभूषित करते थे। और ये पूरी तरह आचार्य पर निर्भर था कि वह शिष्य को अपने पास आए हुए शिष्य की परीक्षा लेकर के उसको यथा योग्य विद्या का उसको दान करे। ये आचार्य की निष्ठा और आचार्य अपने शिष्य की निष्ठा और उसकी श्रद्धा और भक्ति और योग्यता को देख करके उसमें उसे निष्णात बनाता है। हम प्राचीन काल में आरुणि और उद्दालक का उदाहरण देखते हैं। हम याज्ञवल्क्य और उनके शिष्यों का उदाहरण देखते हैं। हम ऋषि विश्वामित्र और उनके शिष्यों के रूप में राम और राम के भाइयों का उदाहरण देखते हैं। फिर अगर महाभारत काल में आते हैं तो द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों के रूप में कौरव पांडवों का उल्लेख देखते हैं। महर्षि सांदीपनि के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण का उल्लेख देखते हैं। ये सभी शिष्य, जिसको कहते हैं उपनिषदों में आया है कि समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, समित पाणी होकर के, समित पाणी मतलब समिधाएं हाथ में लेकर के अपने गुरुओं के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि हमें आप इस विद्या का अध्ययन कराइए। तो गुरुओं ने ऐसा नहीं किया कि बस आए हो तो वो कुछ पढ़ा दिया, नहीं, उन्होंने गुरुओं ने उनकी यथायोग्य परीक्षा ली और परीक्षा लेकर के तब उनको अपनी विद्या सिखाना आरंभ किया। और ये कोई ऐसी डिग्री नहीं थी, कोई उपाधि नहीं थी कि बस आज आपको ये उपाधि दे दी, नहीं, उस विद्या का सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास शिष्य करते रहना शिष्य के लिए अनिवार्य था। और ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं और बहुत अर्वाचीन काल तक के उल्लेख मिलते हैं कि आचार्य भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों से मिलते थे। जो शिष्य ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद गृहस्थ में भी चले जाते थे और उनसे मिल करके उनसे उस विषय में शास्त्रार्थ करते थे, वाद विवाद करते थे, प्रश्नोत्तर करते थे।
और जानते थे कि अगर वो उस विद्या का परिपालन कर रहे हैं तो उनको उस उपाधि से विभूषित रखा जाता था, अन्यथा उस उपाधि को छीन लिया जाता था कि अब तुम इसके योग्य नहीं हो।